शैक्षणिक व्यवस्थाओं में सुधार माननीय मोदी उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आदिवासी बाहुल्य जिले में शैक्षणिक व्यवस्था अत्यंत दयनीय है। साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में रिक्त पदों के कारण अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है तथा जिला झाबुआ अंतर्गत पेटलावती महाविद्यालय का नाम परिवर्तन हेतु इन बिंदुओं से ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं। शैक्षणिक सन 2022-23 आरंभ हुए लगभग 1.5 माह व्यतीत होने के उपरांत भी शासन द्वारा शासकीय विद्यालय एकल शिक्षकीय और कई विद्यालय शिक्षक विहीन संचालित किए जा रहे हैं। हमारे आदिवासी विस्तार के 90% स्कूलों में शैक्षणिक स्टाफ के लिए तत्काल विशेषक अतिथि शिक्षक की भर्ती की जाए। दूसरा, अधर में अटकी हुई शिक्षक स्थायी भर्ती को जल्दी पूर्ण किया जाए। तीसरा, माध्यमिक स्तर पर उच्चतर माध्यमिक स्तर की स्थायी भर्ती में रिक्त पद विषयवार तत्काल पूर्ण किए जाए। चौथा, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के छात्र खड़े हुए पर पतली टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करने के लिए 6 घंटे तक स्कूलों में बैठने को मजबूर है, जिसकी वजह से उनके पाँव में पड़े हुए आठने देखे जा सकते हैं। कृपया उत्तम क्वालिटी का फर्नीचर तत्काल सरकारी स्कूलों के लिए मंजूर कर आवंटित किया जाए। 5, शासकीय स्कूलों में छात्रों के लिए संचालित प्रधानमंत्री मध्याह्न भोजन योजना को मेन्यू अनुसार संचालित किए जाने के लिए अधिकारियों की मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि यह योजना धरातल पर नियमानुसार संचालित नहीं हो पा रही है। छठा, पेटलाव तहसील के अंतर्गत संचालित समस्त हाई सेकेंडरी स्कूल में बोर्ड परीक्षा की कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों की परीक्षाओं के साथ प्राइवेट परीक्षार्थियों की परीक्षाएं भी समस्त परीक्षा केंद्रों पर रखना आदेशित किया जाना बहाल किया जाए, क्योंकि पूर्व में इन परीक्षा केंद्रों पर प्राइवेट छात्रों के लिए भी परीक्षा केंद्र की सुविधा उपलब्ध की थी। 7, शैक्षणिक कार्य करवाने वाले कर्मचारी से अन्य कार्य जैसे BLO जन शिक्षक खंड, अकादमिक समन्वयक खंड, स्त्रोत समन्वयक, छात्रावास अधीक्षक, अधीक्षिका एवं लिपिकीय कार्य आदि से मुक्त रखा जाए, ताकि उक्त कार्य में लगे शिक्षक बच्चों का अध्यापन कार्य करवा सके, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार आएगा। 8वां, जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के भवनों की समुचित मरम्मत न हो पाने से छत, फर्श एवं दीवारें जीर्ण शीर्ण हो रही है, जिसके कारण वर्षाकाल में प्राय नियमित रूप से अध्यापन कार्य नहीं हो पाता है। कई बार छत से पानी टपकने के कारण शिक्षकों को छात्रों की छुट्टी करना पड़ती है। कृपया इन संस्थाओं के आवश्यक मरम्मत कार्य करवाया जाए तथा मरम्मत कार्य का अन्य विभाग के अधिकारी से भौतिक सत्यापन कराया जाए। 9, आदिवासी बाहुल्य जिले के कई स्कूल सुदूर ग्रामीण अंचलों में होने से शिक्षक निर्धारित समय के पश्चात पहुँचते तथा पूर्व संध्या से प्रस्थान कर लेते हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा तथा शैक्षणिक गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति के सुधार हेतु योग्य कार्रवाई की जाए। 10वां, शासकीय महाविद्यालय पेटलाद का नाम वर्तमान में महावीर महाविद्यालय पेटलाद के रूप में एक धर्म विशेष के धर्म गुरु के नाम पर महाविद्यालय प्रबंधन ने कर दिया है, जिसका नाम आदिवासी विस्तार की 5वीं अनुसूची के साथ ही संविधान की भावना अनुरूप धर्मनिरपेक्ष रूप में रखा जाए। भारत देश की 11 जिले में कक्षा 5, 6, 8वीं का वार्षिक मूल्यांकन बोर्ड पैटर्न पर आधारित है, वहाँ केवल शासकीय विद्यालयों के छात्रों पर ही लागू किया गया है, जिसे निजी संस्थानों पर भी लागू किया जाए। आखिर उन्हें मनमाने ढंग से छात्रों का वार्षिक मूल्यांकन करने की छूट क्यों है? इसी प्रकार शासकीय विद्यालयों की कक्षा 9वीं 11वीं की कक्षा का वार्षिक मूल्यांकन भी बोर्ड पैटर्न आधारित है, जबकि निजी शैक्षणिक संस्था के मनचाहे ढंग से मूल्यांकन करने की छूट दे रखी है। आखिर ऐसा क्यों? निजी शैक्षणिक संस्थानों के उक्त कक्षाओं का वार्षिक मूल्यांकन बोर्ड पैटर्न आधारित हो या फिर शासकीय विद्यालय के छात्रों पर जबरन थोपा गया बोर्ड पैटर्न आधारित वार्षिक मूल्यांकन उक्त कक्षाओं का जो कि बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत नहीं आता है को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की मानसिक संयम को समाप्त किया जाए। निजी शैक्षणिक संस्था और शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के मूल्यांकन में समानताएं लाई जाए। 12, ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर पढ़ाई करने के लिए आए आदिवासी छात्रों को छात्रावास में प्रवेश होने के बावजूद भी जिले के स्कूलों में प्रवेश नहीं दे रहे हैं, जैसे मॉडल स्कूल, अन्य शासकीय स्कूल में, जिसकी शिकायत पूर्व में भी जिला शिक्षा अधिकारी को की गई। स्कूलों में जाकर मैंने स्वयं 20 से 25 बच्चों का प्रवेश कराया, लेकिन एडमिशन संबंधी समस्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। बच्चों को प्रवेश को लेकर परेशान किया जा रहा है, उन्हें प्रवेश देने से रोका जा रहा है। प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री चौहान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन उनकी सरकार के कार्यकाल में आदिवासी लड़कियों को स्कूल में प्रवेश देने से रोका जा रहा है, जिसको लेकर छात्रों के माता पिता छात्र संघ को साथ स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। 13वां, झाबुआ जिले के पेटलाद तहसील मुख्यालय के शासकीय महाविद्यालय पेटलाद में
कई छात्रों को विगत 1 वर्ष में 6 माह से छात्रवृत्ति तथा आवास गृह की राशि प्राप्त नहीं हो पा रही है। विगत सप्ताह हमारे द्वारा नोडल अधिकारी श्रीमान सहायक आयुक्त महोदय जनजातीय कार्य विभाग जिला झाबुआ तथा प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय पेटला को समस्या को अवगत कराने जाने के उपरांत भी समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा है। महाविद्यालय वाले जनजातीय कार्य विभाग का हवाला देते हैं और जनजातीय कार्य विभाग कॉलेज की समस्या बताते हैं। अतः श्रीमान आप ही हमारी समस्या का दोनों से समाधान निराकरण कर सकते हैं। चौथा है नवोदय स्कूल थानला के आसपास बहुत ही गंदगी और कचरे का ढेर है, जिससे स्कूल का इसको वातावरण ठीक नहीं है, बहुत ही परेशानी हो रही है। जल्द से जल्द इसका निराकरण कचरा हटाने का कष्ट करें। 15 थानला महाविद्यालय में छात्रों की परीक्षा कॉपी सही से न जांच करके उन्हें फेल कर दिया गया है। उनकी काफ़ी पूर्ण जांच की है। ये एक और है सर, ये जो ग्राम पंचायत बामनिया में जो सरकारी योजनाओं के अधिनियम तो वो जो वहाँ पे जो बस स्टैंड पे बस में जो दुकानें बनी हुई है, बताओ पूरा बता दो सर। ये सबको दे दो, एक थोड़ा मैटर बता पढ़ लेता हूँ। सेवा में श्रीमान कलेक्टर महोदय, कलेक्टर कार्यालय झाबुआ, जिला झाबुआ। विषय ग्राम पंचायत बामनिया में सरकारी योजनाओं में अनियमितता व भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई करने बाबत आदिवासियों को दुकान दिलाने बाबत महोदय उपलब्ध विषय में निवेदन है कि हम प्रांतीय शिक्षित आदिवासी बेरोजगार युवक के नाम से दर्ज ग्राम पंचायत बामनिया के मुख्य चौराहे पर संचालित दुकान दिनांक 28/5/2020 से पहले ग्राम पंचायत बामनिया के सरपंच द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटला के शासकीय नीलामी प्रक्रिया स्थावर संपत्ति अधिनियम 1994 के अनुसार दिनांक 28/5/2020 को लेआउट आदेश अनुसार 11 दुकानों का निर्माण किया गया था। दूसरा महोदय यह कि तत्कालीन अनुविभाग अधिकारी राजस्व पेटला का आदेश था कि शासकीय तथा तकनीकी स्वीकृति आदेश को दुकान का निर्माण कर लगभग अलग अलग उपखंडों के रूप में 11 दुकानों का निर्माण शासकीय प्रक्रिया के अनुसार किया जाए तथा एक चढ़ाव का निर्माण भी किया जाए। निर्माण संपत्ति तथा दुकानों का नया स्वरूप तैयार होने के बाद में अनुभाग राजस्व व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पेटला को नीलामी प्रक्रिया की सूचना देने के बाद में विभिन्न समाचार पत्रों की विज्ञप्ति जारी कर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग, शिक्षित, बेरोजगार, विधवा, विकलांग तथा अन्य कोटे प्रतिशत के तहत दुकानों की खुली बोली लगाकर नीलामी की जाए। तीसरा यह कि ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उनके सहयोगी द्वारा प्रारंभ से ही अनुराग राजस्व पेटला द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध अन्य जाति के विशेष व्यक्तियों के मनमाफी 7 लाख से 8 लाख की राशि लेकर के शासकीय पंचायती राजस्व की धारा अधिनियम 1994 का पालन नहीं करते हुए शासन द्वारा दिए गए शर्तों के आदेश के विरुद्ध 11 दुकानों के निर्माण जगह लगभग 12 दुकानें बिना नीलामी प्रक्रिया के प्रदान की गई है, जिसमें लाखों रुपए अवैध तरीके से भ्रष्टाचार करते हुए प्राप्त किए गए हैं एवं उक्त राशि किस खाते में जमा की गई एवं इनके द्वारा कब नीलामी प्रक्रिया का पालन किया गया है जिसकी भी उच्च स्तरीय जांच की जाए। एक ही व्यक्तियों को दोहरा लाभ कैसे। चौथा यह है कि तत्कालीन वर्ष 2010 से 2011 में जिन व्यक्तियों का यहाँ पर दुकान वर्तमान में अलॉटमेंट की गई है, इन व्यक्तियों को रतलाम रोड पर तत्कालीन समय में ही 10/10 की दुकान प्रदान की गई थी, जिसके विरुद्ध इन व्यक्तियों द्वारा रतलाम रोड पर कब्जा करने के बाद में इन लोगों द्वारा रतलाम रोड पर दी गई निर्धारित दुकानों का अन्य व्यक्तियों के बीच दी गई। वर्तमान में 10/10 की जगह 10/100 की बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है एवं इनके द्वारा पूर्ण मुख्य चौराहे बामनिया पर कब्जा करके काबिज हो गए एवं सरपंच एवं अन्य सहयोगियों की मदद से इन व्यक्तियों को ही सरपंच द्वारा अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए दोहरा लाभ दुकान के नाम पर प्राप्त किया गया। जिन दुकानदारों को दुकान की प्रदान की गई है, इनके द्वारा अन्य व्यक्तियों को किराए पर दुकान दी गई है, जबकि इन्हीं लोगों के अन्य व्यवसाय भी है जो अन्य जगह पर काबिज है, जो कानूनी तरीके से अवैध है, जिसकी भी जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए और अन्य लोगों के ऊपर भी राजस्व अधिनियम की धारा एवं पुलिस में धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज करवाया जाए। अगर समय पर जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन व आंदोलन की राह पर जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। आ जाओ छात्रा थोड़ा ये
ज्ञापन देते हुए एक